सभी सुधी जनों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 22। आइए पहले इसका पठन वाचन करें और उसके बाद इसका सरल सार भाव देखने का प्रयास करते हैं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप में भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं, दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। The pleasures which are born of sense contacts are verily a source of suffering only. Though appearing as enjoyable to worldly minded people, they have a beginning and an end, means they come and go. Arjuna, it is for this reason that a wise man does not indulge in them. तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। इस श्लोक में भगवान विषय भोगों की निंदा करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं, और ये मतलब जो ये इंद्रिय तथा संस्पर्श जा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली भोगाहा सब भोग हैं, ते वे हालांकि वे विषय पुरुषों को सुख रूप में भासते हैं, अच्छे लगते हैं उनको, तो भी ही निस्संदेह दुख योन यह एव दुख के ही हेतु हैं, यानी कारण हैं, और आद्यंतवंत आदि अंत वाले हैं, यानी शुरुआत होती है तो खत्म होने वाले भी हैं, यानी अनित्य हैं। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन, बुध बुद्धिमान विवेकी पुरुष, तेषु उनमें न नहीं रमते रमता। इसमें बहुत ही अच्छी बात कही है। पिछले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था कि बाहर के जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल सोर्सेज हैं, उनमें आसक्ति रहित, उनमें किसी भी प्रकार का लगाव छोड़कर ऐसे अंतःकरण वाला मन वाला साधक आत्मा में स्थित जो अंदर आपके आनंद है, ध्यान जनित सात्विक आनंद, उसको प्राप्त होता है और उसके बाद वह परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यानी अंदर एक आनंद है जो शुरू में सात्विक रहता है, फिर वो अक्षय आनंद में ही बदल जाता है, यानी बढ़ता ही रहता है, वो खत्म नहीं होता, वो नित्य है, परमानेंट है। और इसलिए जो है वो अब बाहर की जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके द्वारा हमें जो भी सुख प्राप्त होता है उसको छोड़ने की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं वहां से ध्यान हटा लेना चाहिए, उस सुख की तरफ ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध से जो भोग हैं, विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स और जो मटेरियल सोर्सेज है वो, और इंद्रिय मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो जो मटेरियल सोर्सेज है और हमारे जो सेंसेज है, उनके बीच में जो संबंध है और उससे जो हम भोग प्राप्त करते हैं, वे सब दुख के ही कारण है। क्योंकि शुरुआत में भले ही वो सुख देते हो क्षणिक रूप से, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सारे विषय भोग केवल दुख के कारण हैं। इतना ही नहीं, ये आदि अंत वाले भी हैं, परमानेंट नहीं है। आज अगर ये है तो मतलब कहीं से आए हैं, पहले नहीं थे तो आपको सुख मिला, लेकिन अब ये रहेंगे भी नहीं, इनका अंत भी होगा, तो फिर वापस दुखी तो मिलेगा आपको। तो ये आदि अंत वाले भी हैं। तो विषय और इंद्रियों का संयोग होना भोगों का प्रारंभ है, और जब ये नहीं रहेंगे, इनका वियोग हो जाएगा, तो वही उसका अंत भी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमा करता।
क्योंकि केवल बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता, तो फिर कौन रमता है? केवल अत्यंत मूढ़ पुरुष ही उन विषयों में प्रीति रखते हुए देखे जाते हैं। वैश्विक सुख यानी जो मटेरियल सोर्सेज से हमें जो सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है, वो विनाशी है, परमानेंट नहीं है, और वो विवेकी पुरुष को मोहित करते ही नहीं है किसी भी प्रकार से, जबकि वास्तविक शुद्ध दिव्य और पूर्ण आनंद केवल मनुष्य को आत्मा अनुभूति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए वो ऐसा मनुष्य दुख के कारण जो है ये सब, उनमें भाग क्यों लेगा? वो नहीं लेता। और इसलिए कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आनंद जो है चतुर व्यक्ति तो कभी भी नहीं ले सकता। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। परम सत्य जो आत्मिक सुख है हमारे अंदर है, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। ये भी उसमें पद्म पुराण में ही कहा गया है। और इसका हमें जब वास्तविक अनुभव कब होता है? जब हम शमशान की तरफ जाते हुए कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो वो परम सत्य राम को कहा जाता है, उसका पद्म पुराण में जिक्र आया है। इसी तरह से भागवत में 5.5.1 में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजान, इस वाले श्लोक से कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो पशुओं को भी प्राप्त है, शूकरों को भी। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए, तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। तो कहने का मतलब है कि जो भौतिक सुख के प्रति जितना अधिक आसक्त है, उतने ही अधिक उसको अंत में ये जो है भौतिक दुख मिलते हैं। तो इसका जो श्लोक का भाव इसी प्रकार है। हम 1 मिनट के लिए दोबारा से रिवाइज करते हैं कि ये जो है हमारी इंद्रियां, ये क्या है और भोग किसे कहते हैं। देखिए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये मैंने कल भी बताया था शायद, और ये सारी हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इंद्रियां हैं, सॉरी ये सब सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं ये सारे। तो इन विषयों से जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनसे हम इनको अनुभव करते हैं, जिनसे हमको इनका ज्ञान होता है, जिसे पिछले श्लोक में कहा गया था बाह्य स्पर्शेश्वर, तो जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनका कि हम अपने सेंसेज से अनुभव करते हैं, ये 5 चीजें, तो इन विषयों से राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत हमें होता है ना, उसे भोग कहते हैं, वही भोग है। तो किसी भी प्रकृति जन्य माध्यम के द्वारा, करण के द्वारा जो हमें सुख की अनुभूति होता है, सुख की अनुभूति होती है, वही सुख की अनुभूति भोग कहलाती है। शास्त्र निषिद्ध भोग वो तो हमेशा त्यागने योग्य है ही सही, पर ऐसे शास्त्र वेद भोग भी हमें छोड़ देने चाहिए जो कि किसी भी तरह परमात्मा की प्राप्ति में बाधक हो। फिर इसमें एक शब्द है आद्यंतवंतः, यानी भोग आदि अंत वाले हैं, अभी बताया ही है। और जो आत्मा है, स्वयं हमारे अंदर स्वरूप है, आत्मस्वरूप, वो आदि अंत से रहित है। इसलिए आत्मा को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। वो इसलिए भी है कि ममे वांशो जीव लोके, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो उसे सुख किससे मिलेगा? सात्विक आनंद से, सात्विक सुख से, अक्षय सुख मिलेगा उसे। और अभी हमने पिछले श्लोक में यही तो देखा, अक्षय सुख मिलता है आत्मा को। तो आनंद वहां है, भोग आने जाने वाले हैं। इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है, अगर हम इस बात को समझ लें। तो इस बात को समझना ही इसके प्रभाव को मिटाने के लिए, भोगों का प्रभाव मिटाने के लिए औषधि के रूप में काम करता है। हम पतंजलि योग दर्शन में देखें तो वहां भी कहा गया था परिणाम, ताप, संस्कार, दुख। खैर वो 3 तरह के दुख उन्होंने बताए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, तो वो थोड़ा डिटेल में विवेचन हो जाएगा। तो भोग 2 मनुष्यों को भी समान रूप से नहीं मिलता, किसी को प्राप्त है वो चीजें, किसी को नहीं प्राप्त है। लेकिन आप दूसरी दृष्टि से सोच के देखें कि आत्मा तो सभी के अंदर एक समान है, तो ये सुख जो आत्मिक सुख है हर एक को प्राप्त हो सकता है। बाहरी सुख जो हम ढूंढने जाते हैं चीजों में, वो तो हो सकता है कि सबके लिए समान नहीं मिले ऑब्जेक्ट्स, तो वो सबको समान रूप से मिलता भी नहीं है। भोग उसका समान रूप से सब मनुष्य कर भी नहीं सकते। पर आत्मिक सुख ऐसा है कि जिसको सभी मनुष्य समान रूप से भोग सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, और वो खत्म भी नहीं होता। तो भोगों की प्राप्ति यानी बाहरी भोगों की जो प्राप्ति है वो सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती।
लेकिन भगवान की प्राप्ति आत्मिक सुख के द्वारा सदा के लिए होती है, फिर वो अक्षय सुख में बदल जाती है। यानी वो सबके लिए भी होती है, सदा के लिए भी होती है। थोड़ा समझने की बात है ये। तो न तेषु रमते बुध, ये बताई दिया कि विवेक के मनुष्य उससे प्रभावित नहीं होते और उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो हमें विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा, क्या हमेशा के लिए दुख हमारे मिट जाएंगे। आज हमारे पास एसी नहीं है अगर, तो हमें दुख का अनुभव हो रहा है, और उसके बाद एसी आ गया, बड़ा सुख मिला। अचानक बिजली चली गई तो फिर हमें लगा क्या फायदा हुआ एसी लेने का। तो ये बिल्कुल आने वाले हैं तो जाने वाले भी हैं ये सब। तो जब मनुष्य दुख का भोग करता है तभी उसमें सुख की इच्छा पैदा होती है, और जब दुख का प्रभाव वो समझ जाता है तब उसकी सुख की इच्छा मिटने लगती है। विचार करने पर उसको लगता है कि हाँ, सुख की जो है आसक्ति जो है उसके सिवाय दुख का और कोई कारण है ही नहीं। तो अब हम दूसरे और सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव देखते हैं कि इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख हालांकि सांसारिक लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, मालूम होते हैं ऐसा, किंतु वास्तव में दुखों के कारण है। इसलिए हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि यानी प्रारंभ भी है और अंत भी है, और इसी कारण से ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। ये जो शरीर और मन के सभी सुख हैं, इनके जो भोग हैं उनको लौकिक सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन तीन बड़े कारण से हम इसको समझे कि ये आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते और उसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते। पहला कि सांसारिक सुख सीमित है, इसलिए इनमें स्वाभाविक रूप से अल्पता यानी कमी महसूस ही होती रहती है, प्रतीति बनी रहती है कि ये कम है कम है। जैसे कोई लखपति आदमी है, बहुत खुश है, लेकिन करोड़पति को देखेगा तो फिर घोर असंतुष्टि में घिर जाएगा, सोचता है काश मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए होते। तो जो सुख मिल रहा था वो फिर दुख में बदल गया। इसके विपरीत भगवान का सुख असीमित है, असीम है, और उससे पूर्ण संतुष्टि सदैव के लिए प्राप्त होती है। दूसरा, सारे सांसारिक लौकिक या भौतिक सुख है वह अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनका तो प्रारंभ है तो अंत भी है। तो इसलिए जब ये एक बार समाप्त हो जाते हैं तो फिर वापस से दुख की अनुभूति कराने वाले। जैसे कोई नशा करने वाला है, नशा की अवस्था में रहता है जब तक तो वो अपने आप को बहुत सुखी महसूस करता है, नशा टूटता है तो फिर से वो दुखी हो जाता है कि कैसे मुझे दोबारा नशा मिल जाए किसी भी तरह से। तो इसके विपरीत भगवान का सुख वो तो शाश्वत है, एक बार प्राप्त हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। तीसरा एक और बड़ा कारण है जो इसकी तुलना भी हम कर रहे हैं आत्मिक सुख और सांसारिक सुख की, कि सांसारिक सुख तो जड़ है, तो इसलिए निरंतर उनमें कमी होती रहती है, निरंतर ह्रास होता रहता है उनका। जैसे हम इस बात को समझें कि हम लोग खाना खाने बैठे, कोई बहुत ही मनपसंद मिठाई है, उसके 2 पीस खा लेंगे, 4, 5, 6 खा लिए, जब तक सुख है, लेकिन वो सुख घटता जाएगा 6, 7वें पीस तक आते आते। फिर 8वें पीस में तो हमको लगेगा कि नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं खा सकता, पर मजबूरी आ गई कि रख दिया तो वो चलो किसी तरह से गले के नीचे उतार लिया। अब जब 9वां पीस सामने आया तो वो साफ कह देता है कि भाई मेरे को इसको खाने में बहुत तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, इसके बदले कोई भी सजा दे दो वो मंजूर है, लेकिन अब ये मैं मिठाई नहीं खा सकता। तो कहने का मतलब है कि जो सुख था वो तुरंत दुख में बदल गया थोड़ी देर बाद। वो इसी तरह से समझे कि भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुखों का जैसे जैसे उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उनमें निरंतर कमी आती रहती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे प्रतिफल कमी नियम यानी प्रतिफल ह्रास नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जैसे जैसे हम किसी वस्तु का निरंतर उपयोग करते हैं तो वैसे वैसे उससे मिलने वाला सुख घटता रहता है। इसके विपरीत भगवान का सुख पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। ये तो सच्चित आनंद है, परम आनंद है, अक्षय आनंद है, तो शाश्वत है, चिर नूतन है और दिव्य है। तो सदा के लिए आनंद की इससे प्राप्ति होती है। तो जब भी कोई परम आनंद की अनुभूति करना आरंभ कर देता है तब उसका मन स्वाभाविक रूप से भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले आनंद को भुला देता है। इसीलिए इस भाव को हम समझे कि वे मनुष्य जो उचित और अनुचित के विवेक से युक्त हो जाते हैं
वे इस प्रकार लौकिक सुखों की तीनों कमियों को समझ जाते हैं जो अभी बताई, और अपनी इंद्रियों को उस ओर आकर्षित होने से रोकते हैं। और डिटेल में भगवान अगले श्लोक में इस बात को भी प्रकाश डालते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाहरी संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग ही वास्तव में दुख के मूल हैं। उनका प्रारंभ भी है, आदि भी है और अंत भी है, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें आनंद नहीं लेते। देखिए, इंद्रिय विषयों से प्राप्त सुख वास्तविक और स्थायी नहीं होते, हमने देख लिया। तो ये ऊपरी तौर पर सुख देने वाले महसूस हो सकते हैं, लेकिन इनमें दुख और पीड़ा के बीज और अंकुर छिपे होते हैं। इसीलिए तो भगवान ने उन्हें दुख योन यह, यानी दुख और पीड़ा के स्रोत ये कहा है, यानी ये दुख और संताप के स्रोत हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें आनंदित नहीं होते, न तेषु रमते बुध। हाँ, अज्ञानी मनुष्य है तो वो तो इंद्रिय सुखों की चमक दमक से आकर्षित होकर दुख के गड्ढे में गिर ही जाता है। तो इस श्लोक से हम भौतिक सुखों से उत्पन्न होने वाली दो बड़ी बुराइयों को समझ सकते हैं। पहला कि दुख और पीड़ा के बीज अपार मात्रा में होते हैं इन भौतिक सुखों में, लौकिक सुखों में, सांसारिक सुख जिन्हें कहते हैं। और दूसरा, ये अल्पकालिक होते हैं, यानी थोड़े समय के लिए होते हैं, उस आनंद के विपरीत जो कि ज्ञानी पुरुष को आत्मा में मिलता है। आत्मिक आनंद में दुख और पीड़ा के लेश मात्र भी कलंक नहीं होते, यह तो शाश्वत है। यूं समझे कि इंद्रिय सुख तो एक दिए के समान है और आत्मा का आनंद सूर्य के समान है। दीपक कभी भी बुझ सकता है, लेकिन सूर्य सदैव चमकता रहता है। या यूं समझे कि इंद्रिय सुख एक कुंड के समान है, तो आत्मा का आनंद सागर के समान है। कुंड सूख गया, लेकिन सागर तो नहीं सूखा। तो यही जान करके बुद्धिमान लोग भौतिक सुखों की ओर नहीं जाते, और ऐसा ही ज्ञानी पुरुष तो बुद्ध है। तो इसलिए कोई पूछे कि भाई इंद्रिय सुखों का स्वरूप क्या है, कि वे दुख और पीड़ा का स्रोत हैं, वे अल्पकालिक हैं। तो फिर बुद्धिमान पुरुष क्या करेगा, व्यक्ति क्या करेगा, कि वह इंद्रिय सुखों को अस्वीकार करता है और आत्मिक आनंद की खोज करता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव पुनः देख लें कि पदार्थों के साथ संस्पर्श से, संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख केवल दुखों को जन्म देने वाले हैं। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, उनका आरंभ होता है और अंत भी होता है। ज्ञानी मनुष्य को उनमें कोई आनंद नहीं आता। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बीके शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।